नाथजी, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये गुरु हे कुठल्या ना कुठल्या रूपामध्ये मिळतात, भेटतात. पण आपण कसं काय ओळखावं की ते गुरु आपल्या कृपावर करताय किंवा ते आपले गुरु होऊ शकतात असं? आजकल क्या फेमस गुरु जो होते, गाड़ी घोड़े वाले, प्रॉपर्टी वाले, बड़े बड़े मठाधीश, महंत और ऐसे बहुत लोग हैं जो देखा देखो गुरु करते, कोई एग्रीमेंट करके करते हैं। तो इस प्रकार के जो गुरु होते हैं तो उनसे मतलब तुम्हें तुम्हारे कार्य की प्राप्ति होगी, सिद्धियाँ तक मिल जाती है, लेकिन परमात्मा की जो बात है वो नहीं होती। अब मैंने मेरे गुरुजी को पहली बार सवाल पूछा था कि गुरुजी आप मेरा प्रारब्ध बदल सकते का? गुरुजी ने एकदम बोल दिया, हाँ बदल देंगे। बोल, ऐसा नहीं कि मैं प्रयास करूँगा फिर तेरे को साधना करनी पड़ेगी, फिर यूँ त्यों ना, डायरेक्ट बदल देंगे बोले। मैं बोले यही मेरे गुरु है क्या। और सबसे बड़ी बात, जिस संत के पास, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, जहाँ तुम्हें शांति मिलती है, जहाँ तुम्हारे अंतःकरण का एक आनंद होता है क्या, मतलब जैसे माँ के पास बच्चा, अगर माँ दूर भी गई तो रोती है वो, लेकिन जैसे माँ के पास बच्चा जाता है उसको, अब माँ तो माँ ही होती है, वो बच्चा बराबर उसी माँ के पास शांत हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो भी उद्वेग है, जो भी जैसे आप अभी सवाल पूछ रहे हैं अनेक प्रकार से, जो कुछ भी, इसकी शांति, इसका समाधान जिस गुरु के पास होगा, जहाँ हमें शांति मिलेगी, एक आनंद मिलेगा, वही गुरु है, ये समझ लेना चाहिए। क्या जरूरी नहीं कि तुम हिमालय की चोटी पे जाओ, वहाँ के तपस्वी को गुरु बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, जिसके अंदर परमात्मा की लगन है, भगवान की लगन है, भक्ति की लगन है, और उसके अंतःकरण में आ गया कि मुझे गुरु मिलना चाहिए, तो उसके पास गुरु आ जाता है। क्या मेरे जीवन के अनुभव ना, 1991 में नासिक में था, गुरुजी मेरे घर आए, मुझे लेके आए इधर। क्या जैसे वेदव्यास ऋषि ग्रंथ का लिखान करना था, उस समय गणेश जी को मांग लिया था भगवान शिव से। क्या उस प्रकार मेरे गुरुजी हरिद्वार में मंत्री बन गए थे। वो घर आए और मेरे माता पिता को कहे, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, वहाँ ऑफिस में काम करने के लिए दे दो। मेरे माँ बोले दे, जा चला जा बोले। तो कहने का मतलब ये है, ये नेचुरल होता है, और नेचुरल गुरु मिलना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये योग संयोग है, ये परमात्मा ही बना देता है। अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति का अंतःकरण से ये कर रहे, या भगवान की प्राप्ति, जैसे राम को प्राप्त करना है आपको, तो देखो उस राम की जो शक्ति है हमारे इसमें, वो शक्ति बराबर उसी राम भक्त गुरु को ही आपके पास ले आएगा। तुम गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति कर रहे, नाथ संप्रदाय की भक्ति कर रहे, आपको नाथ संप्रदाय का ही गुरु मिलेगा। ये जीवन का अनुभव है मेरा। क्या इसलिए जो कहते ना गुरु छान के करो वगैरह वगैरह, ये बातें तो बस कहने की बातें हैं, होता है उस परमात्मा के शक्ति से होता है। क्या क्योंकि ये तो पूरा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में हमारे ग्रह नक्षत्र तारे, उसमें हमारी पृथ्वी, तो हम उनके अंडर ही चल रहे हैं।
हम खुद गुरु बनाने वाले कौन होते हैं? ये तो उसी के ऊपर छोड़ दो क्या, चाहे इस जन्म में मिलो चाहे अगले जन्म में मिलो क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं। और गुरु बस गुरु तो ये प्राकृतिक चीज़ है, बहुत बड़ा इसका साइंटिफिक भी ये है। जैसे 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्व के गुरु, सबसे बड़े गुरु आकाश तत्व है। उसके बाद वायु तत्व है, तो आकाश तत्व का गुण वायु तत्व में भी है और वायु तत्व का खुद का भी गुण है। तो वायु तत्व ये आकाश तत्व का शिष्य बन गया और आकाश उसका गुरु बन गया, क्योंकि गुरु की गुण शिष्य के अंदर आनी चाहिए। तो उसी प्रकार आकाश तत्व का गुण वायु तत्व में आ गया, वायु तत्व का फिर खुद का गुण है स्पर्श का। तो उस प्रकार से ये 5 ही जो तत्व है ये एक दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा से आए। इसलिए पूरे सृष्टि में गुरु बनाने की मूल धारणा यह है कि पूरे ब्रह्मांड में गुरु शक्ति, गुरु तत्व की जो शक्ति है वो व्यापक है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं क्या। अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष सचराचरम दर्शन मुक्ति लावंच तस्मै श्री गोरक्षे नमः। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में गुरु गोरक्षनाथ जी चराचर में, गुरु गोरक्षनाथ जी का है, गुरु तत्व ही तो है। तो ये गुरु तत्व का मतलब ये थोड़ी कि ये चीज़ उठाई ये देखो गुरु तत्व, ऐसा नहीं। वो व्यापक शक्ति है क्या, जो दिखती नहीं क्या। देखो ना, प्राणियों में देखो, वनस्पतियों में देखो, नक्षत्र ग्रह तारे में देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है। ये क्या है? ये गुरु तत्व ही तो है। अब मैं और आपसे हमारा सत्संग चल रहा है क्या, यहाँ क्या है? हमारा तो माध्यम है तो गुरु तत्व कार्य कर रहा है, सीधी बात है। इस बात को जानने के लिए, इस बात का अनुभव के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, गुरु मंत्र की साधना करनी पड़ेगी और उससे ये आत्म तत्व का आत्मदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए तो संत बोलते हैं, अरे तू पहले खुद को तो पहचान, फिर गुरु को पहचान क्या। तुम खुद को नहीं जान रहे हो, तुम क्या गुरु को जानेंगे क्या। तो इस प्रकार से गुरु होना आवश्यक है, बिना गुरु की साधना मत करो क्या। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। आदेश सदगुरु आदेश।